हेलो दोस्तों, वेब3 का परिचय कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। आज के पार्ट में हम केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के डिफरेंस के फर्क के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के बारे में। तो हमें पता है ज़्यादातर जो हम ऑर्गेनाइजेशंस या एप्लीकेशंस हम जो यूज़ करते हैं आम डे टू डे लाइफ में, हम जैसे कि फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी जो है ये केंद्रीकृत एप्लीकेशन है। मतलब ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होती हैं। यहाँ पे क्लाइंट वो होते हैं जो मशीन्स, जो सिस्टम्स हम रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, और सर्वर वो सेंट्रल मशीन होती है जहाँ पे सारा का सारा डेटा डंप होता है। तो सर्वर हालांकि मल्टीपल होते हैं जिसपे कॉपीज वगैरह मेंटेन होती हैं, बट अगर ऊपर से ओवरव्यू देखा जाए तो एक सिंगल एक है, एक ही एक अथॉरिटी है, एक ही जगह पे आपका सारे का सारा डेटा पड़ा है। और एक ही जो आपका बैकएंड है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही एंटिटी जो है, एक ही संगठन जो है उसको जो नियंत्रित कर रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे फेसबुक है जिस पे आप अकाउंट बनाते हो, कहने को आप अपना अकाउंट बना रहे हो, आप अपनी फोटोज अपलोड करते हो, पोस्ट डालते हो, वो आपका डेटा है। बट अगर देखा जाए असल में तो फेसबुक नाम के संगठन के पास उस डेटा की ओनरशिप है। वो आपकी सेंसरशिप भी लगा सकता है, कुछ डेटा आपका हाइड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो सारी जो अथॉरिटी है उस चीज के लिए, जो उसका पूरा नियंत्रण है, वो एक ही वो जो है संगठन कर रहा है, जो कि फेसबुक है। एक ही पार्टी करती है, वो फेसबुक है। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो अब ये हमें समझना होगा कि एप्लीकेशंस दो टुकड़ों में सेपरेट होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब जो हमारे आम यूजर्स जिस स्क्रीन के द्वारा वो जो बात करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। मतलब जो बटन आप क्लिक करते हो, जो फॉर्म आप फिल करते हो, या जो आप रिक्वेस्ट प्लेस करते हो, तो आपको यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए जो ऑप्शंस आपको कोई भी ऐप अगर देती है, तो वो ऑप्शंस देखने के लिए, उनको सिलेक्ट करने के लिए जो स्क्रीन आपको दिखती है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। अब फ्रंट एंड जो है, चाहे वो केंद्रीकृत हो या विकेंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड हो या डिसेंट्रलाइज्ड, दोनों एप्लीकेशंस में फ्रंट एंड जो है वो टेक्नोलॉजी सेम होती है। पर फर्क कहाँ आता है? बैक एंड में। तो बैकएंड में सेंट्रलाइज्ड के केस में क्या होता है कि बैकएंड जो है सिंगल एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ऊपर बेस्ड होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड में वो डिसेंट्रलाइज्ड पे बेस्ड होता है, यानी जैसे कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड होता है, जहाँ पे भी बहुत सारे मशीन्स होते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड का एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, नेटफ्लिक्स है। उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन पीयर टू पीयर मॉडल पर आधारित होती हैं। तो यहाँ पे जो सारे पार्टिसिपेंट हैं नेटवर्क के, सारे पीयर्स हैं, सारे नोड्स हैं, उनके सबके पास सेम ही डेटा पड़ा होता है। तो किसी एक मशीन को हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते कि भाई उसके पास अथॉरिटी है इस डेटा की। सबके पास सबका डेटा है, तो पूरा ट्रस्ट है सिस्टम में, क्योंकि हर कोई अपने डेटा का ओन करता है, हर कोई अपने डेटा का मालिक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि एक पर्टिकुलर संगठन है जो इसको मैनेज कर रहा है। सारा डेटा सबके पास है, डिसेंट्रलाइज्ड है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये कोई एक सिंगल पार्टी के द्वारा नियंत्रित बिल्कुल भी नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि फ्रंट एंड तो सेम है जैसे सेंट्रलाइज में था, बट यहाँ बैक एंड पे कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज होती है। जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। तो जो पीछे जो रिक्वेस्ट को हैंडल करने का रिस्पॉन्स है, जो डेटा को मैनेज करने का जो सारा तरीका है, डेटा को स्टोर करना, उसको पढ़ना, सारा काम जो है पीछे जो हो रहा है, वो सारा काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होता है डिसेंट्रलाइज्ड के केस में। तो मतलब सेंट्रलाइज्ड में जहाँ एक ही इंसान के पास, एक ही संगठन के पास पूरा कंट्रोल था, यहाँ पे वो कंट्रोल नाम की कोई चीज ही नहीं है। सबके पास अपना डेटा का अथॉरिटी है। इसके एग्जाम्पल हम देखें तो यूनिस्वॉप, ओपन सी, ऑडियस, रेरिबल, क्रिप्टोकिटीज, ये सारी जो ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, इनको हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इस पिक के जरिए भी आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में जो डिफरेंस है वो आम दिख रहा है, कि इसमें जो है कोई एक तीसरा जो संगठन है वो आपके फंड्स को कंट्रोल करता है। बट यहाँ पे कोई भी चीज अनोनिमस मतलब कि छुपी हुई नहीं होती, हमें पता है कि कौन हमारे डेटा को ओन कर रहा है। यहाँ पे हैकिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, क्योंकि एक ही जगह आपका डेटा पड़ा है तो बहुत इजीली हैक हो पाता है। सिक्योरिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है इस केस में। सर्वर का डाउन टाइम भी होता है, जैसे लोड बढ़ जाता है कई बार दिक्कत होती है, सर्वर आपने देखा होगा बहुत बार डाउन टाइम आ जाता है।
बट फ़र्क है कि इसकी जो अडॉप्शन है, ये बहुत बहुत ईज़ी है ये सारे मेंटेन करना, सिंपल मॉडल बनाना, तो ये बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाता है। वहीं डिसेंट्रलाइज़ में फंड्स जो है हम खुद कंट्रोल करते हैं, बट सारा छुपा हुआ सिस्टम है इसमें, हैक्स की चांसेस बहुत कम होते हैं। सर्वर ऑनलाइन रहता है क्योंकि अगर एक भी मशीन चल रही है मतलब आपका एप्लीकेशन चल रही है, डाउन नहीं जा सकती। बट यही है कि इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए अडॉप्शन में थोड़ा टाइम लगता है। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के फ़र्क में यही बातें हैं। मिलते हैं अगले लेसन में।